हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट थर्ड का लास्ट चैप्टर हेरोल्ड जेलास्की की बात करेंगे। हेरोल्ड जेलास्की हेरोल्ड जेलास्की हेरोल्ड जेलास्की की बात करते हैं। और लास्की इस 19वीं सदी का एक महान राजनीतिक विचारक रहा। राजनीतिक दार्शनिक, विचारक और समाज सुधारक रहा। इसने राजनीतिक विज्ञान के दर्शन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हेरोल्ड लास्की की गणना 20वीं शताब्दी के महान राजनीतिक चिंतक, सिद्धांतकारों में की जाती है। ये न केवल राजनीतिक विचारक, राजनीतिक चिंतक, शिक्षक, मजदूर का नेता, अपितु प्रतिभाशाली सार्वजनिक वक्ता तथा विश्व के प्रमुख राजनीतिक विज्ञानों का विश्वसनीय परामर्शदाता भी था। अनेक विद्वान लास्की को बहुलवाद का सर्वश्रेष्ठ प्रवक्ता मानते हैं, तो कई विचारक उसे स्वतंत्रता का महानतम पुजारी के रूप में देखते हैं। इस तरह से लास्की एक महान राजनीतिक विचारक के रूप में इसको हम मानते हैं। अब बुक्स ऑफ लास्की, बुक्स नंबर 1 है उसको ऑथोरिटी मॉडर्न स्टेट। ऑथोरिटी इन मॉडर्न स्टेट, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स 3 है। Foundation of sovereignty, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ये फेमस है। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। कम्युनिज्म, लिबर्टी इन मॉडर्न स्टेट, लिबर्टी इन मॉडर्न स्टेट, तो हेरोल्ड जेलास्की ने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। उनमें से महत्वपूर्ण से ये मान सकते हो, ये ऑथोरिटी इन मॉडर्न स्टेट, कार्ल मार्क्स, फाउंडेशन ऑफ सॉवरेंटी, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ए कम्युनिज्म, लिबर्टी इन मॉडर्न स्टेट, स्टेट इन थ्योरी इन प्रैक्टिस। इस तरह से ये 5 किताबें हैं जो अपने राजनीतिक विज्ञान से संबंधित हैं, जो फेमस बुक के रूप में इसको हम मानते हैं। अब
हेरोल्ड द लास्की के राजनीतिक विचारों की बात कर लेते हैं। हेरोल्ड द लास्की के राजनीतिक विचारों की हम बात कर लेते हैं। लास्की के राजनीतिक विचार। राजनीतिक विचार। तो लास्की के जो विचार है वो सीधी रेखा में हमें नहीं दिखाई देते हैं, उनकी जिगजैग के रूप में इसको मानते हैं। तो जो लास्की के विचार हैं हमें सीधी रेखा में दिखाई नहीं देते हैं। उनके विचारों में तीन तरह की वो प्रभाव, ये विचारधाराएं मिलती हैं। एक जो सबसे पहले आरंभ की टाइम थी, एक बहुलवादी विचारधारा से प्रभावित थे। दूसरी जो विचारधारा हुई व्यक्तिवादी विचारधारा हुई। और तीसरी जो विचारधारा हुई मार्क्सवादी विचारधारा के रूप में इसको मानते हैं। तो कैटलिन का ये मानना है लास्की के विचारों में हमें कोई सीधी रेखा नहीं मिलती है, उनके विचार एक बहुत जिगजैग की तरह ही मिलते हैं। और यहाँ पर कैटलिन ने बताने का प्रयास किया है 1914 से 1924 से 1950 तक मार्क्सवादी विचारधारा के रूप में इसको मानते हैं। कैटलिन ने लास्की के राजनीतिक चिंतन के विकास को प्रभावित किया है। बहुलवादी चिंतन, व्यक्तिवादी चिंतन, मार्क्सवादी चिंतन। कैटलिन 1914 से 1924 तक के काल को लास्की के विचारों में बहुलवाद से प्रभावित चिंतन का चरण मानते हैं। 1925 से 1930 तक के काल अवधि में वे लास्की के चिंतन को व्यक्तिवादी विचारधारा की प्रधानता का काल मानते हैं। 1931 से 1950 तक की अवधि में उनके विचारों पर मार्क्सवादी प्रभाव का चिंतन इसको हम मान सकते हैं। यहाँ पर लास्की के राजनीतिक विचार की दर्शन की विचारों की सबसे बड़ी विशेषता यह है उनके विचारों में सिद्धांत और व्यवहार का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। उनके विचार स्थिर या गतिहीन नहीं रहे हैं, समय समय पर उनके विचार परिवर्तनशील होते रहे हैं। यहाँ पर लास्की ये मानते हैं जो स्टेट की जो कंसेप्ट दिया है, जो राज्य की जो बात की है, राज्य की जो बात की है वो एक बहुलवाद विचारक है। राज्य के बहुलवादी विचारधारा से प्रभावित समुदायों में एक समुदाय है राज्य। समुदाय या संगठन मानते हैं। राज्य का नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह से मानते हैं। सकारात्मक राज्य, सकारात्मक राज्य की बात करते हैं यहाँ पर।
लास्की के अनुसार किसी भी समाज में राज्य सर्वोच्च बल प्रयोग करने वाली शक्ति है। आत्मवाद इस शक्ति का प्रयोग उस लोगों के हितों की रक्षा के लिए करता है। शक्ति का प्रयोग उन लोगों के हितों की रक्षा के लिए करता है जिन लोगों के हाथ में उत्पादन के साधन रहते हैं। राज्य एक वर्गीय संस्था है, ये भी है, राज्य एक वर्गीय संस्था है। राज्य राज्य एक वर्गीय संस्था है। लास्की के अनुसार मनुष्य सामाजिक प्राणी है, उसकी सामाजिकता उस राज्य में रहने के लिए बाध्य करती है। समाज की व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसके व्यक्तित्व का विकास की भौतिक और नैतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य की आवश्यकता होती है। राज्य के हाथों में संपूर्णता की सर्वोच्च शक्ति है, जिससे कि वह समाज के व्यक्तियों और समुदाय पर नियंत्रण स्थापित करता है। राज्य की परिभाषा करते हुए लास्की लिखते हैं, एक निश्चित भूप्रदेश में सीमित शासक और शासित के बीच बटा हुआ समाज ही राज्य है, जो अपनी सीमा के अंतर्गत रहते हुए व्यक्तियों और संस्थाओं का संचालन संपूर्णता की शक्ति के आधार पर करता है। लास्की के अनुसार मानव जीवन की अनेक आवश्यकताएं भूख, प्यास, काम, आवास, वस्त्रों की आवश्यकता और इन्हीं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक संस्थाएं हैं। राज्य भी इन्हीं संस्थाओं में से एक संस्था है। हो सकता है इन संस्थाओं से राज्य थोड़ा भिन्न है, लेकिन राज्य व्यापक स्तर पर सामाजिक हितों की पूर्ति करता है। लास्की ये भी कहता है, राज्य का व्यापक उद्देश्य होने पर भी राज्य के जीवन के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो राज्य का प्रवेश वर्जित मान सकते हैं। लास्की के शब्दों में राज्य स्वयं में साध्य नहीं है, किसी उद्देश्य की प्राप्ति का साधन मात्र है। अतः वह उद्देश्य है मानव जीवन में समृद्धि। राज्य में शासनहीन उद्देश्य के लिए नहीं बल्कि स्वयं के लिए है। लास्की के अनुसार राज्य चर्च, मजदूर संघ, सांस्कृतिक संघों के भांति एक समुदाय मात्र है। राज्य अन्य समुदायों के बीच केवल इतना ही अंतर है, राज्य की सदस्यता अनिवार्य है और अन्य समुदायों की नहीं। अपने अपने क्षेत्र में समुदाय राज्य से किसी भी प्रकार कम संप्रभु नहीं है। लास्की ये भी कहता है, राज्य की संपूर्णता का एक स्थान पर केंद्रित न होकर के सत्ता का क्षेत्रीय और प्रशासनिक विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए। अन्य समुदायों से राज्य के दायित्वों का दायरा इसलिए व्यापक है, वह इन समुदायों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। इसलिए समुदायों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के कार्य में राज्य किसी प्रकार से नैतिक श्रेष्ठता का दावा नहीं करता है। लास्की के राजनीतिक चिंतन का केंद्र बिंदु व्यक्ति है। वह व्यक्ति को साध्य मानता है, राज्य को साधन। वो राज्य को बहुत अधिक शक्ति देने के पक्ष में नहीं है। राज्य का संबंध व्यक्तिगत हितों से नहीं बल्कि सामाजिक हितों से है। सामाजिक हितों के लिए औद्योगिक शक्ति पर नियंत्रण लगाना राज्य का एक जरूरी काम है। राज्य को अपने नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक शक्ति पर नियंत्रण रखना चाहिए, अन्यथा औद्योगिक शक्ति अपने मालिकों के लिए हितों की रक्षा के लिए राज्य को अपने नियंत्रण में स्थापित कर लेगी। वह राज्य के विभिन्न वर्गों के हितों की रक्षा करने वाली संस्था मानता है जो सार्वजनिक कल्याण का काम करती है। वो ये भी मानता है राज्य का स्वरूप और कार्य में काफ़ी परिवर्तन आ गया है। राज्य गरीबों को हितों की रक्षा करने लगे हैं। ये परिवर्तन जैसे मताधिकार, ज्ञान की प्रगति और उत्पादन में वृद्धि, सामाजिक राजनीतिकता के विकास की वजह से हुआ है। राज्य ने सामाजिक हित के लिए रेल, बैंक, रेडियो जैसी व्यापारिक संस्थाएं अपने हाथ में ले ली हैं। पूंजीवादी समाज में राज्य सामान्य हितों को रक्षा करता है। लास्की के शब्दों में, आजकल सरकार द्वारा किए जाने वाले सामाजिक कल्याण का कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो गरीबों को सुविधा देने का प्रयत्न करता है। अमीर खुद अपने आप को प्रदान करता है। इस तरह से ये मान सकते हैं लास्की का राज्य है वो एक सकारात्मक राज्य के रूप में इसको हम मान सकते हैं। सकारात्मक राज्य के रूप में इसको हम मान सकते हैं। सरकार के रूप में राज्य सीमित है और शक्ति का एक स्थायी अधिकार है। लोग राज्य के सदस्य हैं, परंतु इसके साथ ही दूसरे समुदायों के सदस्य भी हैं जो न केवल सदस्यों पर शक्ति प्रयोग करते हैं वह अपितु सरकार को भी निश्चित रूप से प्रभावित करते हैं। इस तरह मानव समाज में निहित संघों की महत्वता से प्रभावित होती है। राज्य मानव की समस्त गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है। राज्य सामाजिक व्यवस्था के मूल तत्वों को निश्चित करता है। समय समय पर
समय समय पर चुनाव होते रहने चाहिए और जनता को वर्तमान सरकार की विफलताओं को मूल्यांकन करने का मौका मिलता है। शक्ति सदाचारी लोगों को भ्रष्ट कर देती है। सरकार के केवल यही कार्य करना उचित माने जाते हैं जो जन अधिकारों पर रक्षा करते हैं। राज्य बहुत से समुदायों में से एक है, इसलिए केवल राजभक्ति से ही काम नहीं चलता, वो मनुष्य के अन्य समुदायों के प्रति भी वफादारी होनी चाहिए। लास्की का राज्य एक बहुलवादी है, एकलवादी नहीं। हम एक विश्व में नहीं बहु विश्व में रहते हैं। वह केवल इतनी नहीं अपने सदस्यों को शारीरिक दंड दे सकें। हर व्यक्ति की विभिन्न इच्छाएं होती हैं। समुदाय में केवल कुछ इच्छाओं की पूर्ति होती है, अतः कि समुदाय की अंतिम इच्छा नहीं हो सकती, क्योंकि सामान्य इच्छा ऐसी कोई चीज़ नहीं है। दूसरों के अर्थों में सामान्य इच्छा एक असंभव चीज़ है। राज्य भी समाज का एक समुदाय है। लास्ट लिखते हैं, राज्य एक लोक सेवा निगम है, पब्लिक सर्विस कॉरपोरेशन है। वह दूसरे समुदायों के दो कारणों से भिन्न है। यह एक ऐसा समुदाय है जिसकी सदस्यता अनिवार्य है। दूसरा, यह इसकी प्रकृति प्रादेशिक है। हर समुदाय विशेष आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। ये मनुष्य के नागरिक के रूप में इसका क्या करता है। विभिन्न प्रकार के समुदायों का संगठित रूप है। राज्य भी एक समुदाय है, अन्य समुदायों को समान सामाजिक जीवन का एक अंग है। लास्की के अनुसार राज्यों में मनुष्यों से निष्ठा की मांग करने का अधिकार तभी हो सकता है जब वह जनहित के लिए सभी मानव संगठनों के हितों में तालमेल स्थापित कर सकता है। राज्य का स्वरूप संघात्मक है। राज्य का स्वरूप संघात्मक है, इसलिए सत्ता का स्वरूप भी संघात्मक होना चाहिए। यहाँ पर ये भी माना है इसने सोसाइटी शटल ऑथोरिटी पर सोसाइटी इज फेडरल ऑथोरिटी मस्ट बी राज्य। समाज का स्वरूप संघात्मक है। समाज का स्वरूप संघात्मक है, राज्य का स्वरूप भी संघात्मक होना चाहिए। तो लास्की के राज्य नीति विचार इस तरह से हुए। राजनीतिक विचार राज्य दर्शन लास्की का इस तरह से हुआ। उसकी प्रकृति प्रादेशिक है, संघात्मक है। राज्य अन्य समुदायों की तरह एक समुदाय है, जो इसलिए मैंने पहले लिख दिया है, ये एक सकारात्मक राज्य की बात करते हैं। धन्यवाद।